ये मामा है और ये भांजा है। जो भांजे की माँ थी उसने कहा पत्थर के हो जाओ आप, तो तब से ये पत्थर के हैं जी। हाँ इससे तो खम्मा के तो बतौर लगाने के लिए इनको उठा के ले गए थे। हाँ। फिर रात को सौंपन दिया तो फिर सुबह यहीं डाल गए। क्या सौंपन दिया जी, जैसे कुछ बताना तो दिखाया नहीं कि तुम्हारा नाश कर दूंगा मैं। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको अद्भुत वीडियो, जो रोचक जो जानकारी होती है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। एक ऐसी ही घटना मैं आपके साथ लेके पहुंचा हूं और आज मैं मौजूद हूं यूपी से लगते जो बॉर्डर है, पलवल जो ज़िला है उसका खाम्बी ये गांव है और इसका भी एक अपना अलग ही इतिहास रहा है गांव का। और हरियाणा का ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा ब्राह्मणों का गांव ये है। और इसी गांव में एक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो मामा भांजे की जो कहानी है वो बहुत ही फेमस है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो दो जो आप पत्थर देख रहे हो ये एक मामा है इनमें से और एक भांजा है। और ये किसी श्राप के कारण इनको ये पत्थर के बन गए थे। पूरी बातचीत क्या है, गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इसके विषय में पूरी गहराई से इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जी आपका नाम अगर जानना चाहें तो नाम बताएं प्लीज़। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब जी। मेरा नाम है गौरी शंकर मैं गौरी शंकर शर्मा गांव खामी का निवासी हूँ। ये जो है पुण्य स्थली हमारे प्राचीन समय से है, मामा भांजे इनके नाम से विख्यात है। तो ये हमारा जो गांव है ये प्राचीन जो इसका नाम है ये है खमवन। यहाँ पे दाऊ जी ने अपने हाथ से खम गाड़ा हुआ है। पूरे 84 कोस में 4 खम हैं। एक दाऊ जी में है, एक यहाँ है और 2 राजस्थान तरफ हैं। तो यहाँ की जो संस्कृति जो हमने अपने पूर्वजों से सुनी है, तो ये यहाँ पर पहले गांव यहीं रहा था पहले। अच्छा। ये बस्ती यहीं थी। बस्ती पहले यही गांव यही था, खेड़ा यही था। यहाँ से जमुना जी भी बहती थी बहुत प्राचीन टाइम में, पहले टाइम में। यहाँ से अब धीरे धीरे वो पूरब की तरफ चली गई। तो यहाँ बहुत अद्भुत एक मतलब ये ब्रज में जो विख्यात जो ब्रह्म बस्ती है, ब्राह्मणों के बहुत पूरे इसमें आपके हरियाणा में ब्राह्मणों का जो गांव है वो खाम्बी है जी। अच्छा, ये जो मामा भांजे की जो स्टोरी है जी, ये जो घटनाक्रम है, कैसे क्या कुछ हो, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे आप जानते हो, आप भी इतनी कम उम्र के नहीं हो जी। यहाँ पे जैसे हमारे आपके बुजुर्ग खेती हल बैलों से किया करते थे। तो यहाँ हल चलाने मामा जैसे आ गया था 4 बजे, बहुत समय से जग जाते थे बुजुर्ग अपने कार्य के लिए। तो वो काफ़ी टाइम उनका जो भोजन था वो नहीं आ पाया यहाँ से। अच्छा, लेट हो गया जी, लेट हो गया खाना। तो उसने वो उसका भांजा था इनका, एक भांजा है एक मामा है। तो से मामा बोला कि यार तू मतलब ये तेरे से मतलब खाने के लिए बोला गया, अब तू टाइम पे नहीं लाया, तू इधर उधर की बातों में लग गया। मैं यहाँ भूख से बिलख रहा हूँ। ठीक बात है जी। कार्य में मेहनत का कार्य होता ही है जी कृषि का। तो वो ज़्यादा क्रोध में आकर के उसने 2-4 बात उनसे अपने भांजे से कह दी, जैसे गुस्से में कह देते हैं। में आके आपस में का सुनी होगी मामा भांजे। हाँ कह दी। ठीक है। तो आपस में हो रही थी, तो बाद में वो मतलब ये उसके घर वाली सी जो मतलब गांव से कोई लेडीज उनकी माँ आई, जो जैसे मामा की भांजे की जो माँ थी वो यहीं की थी। वो जैसे ऐसे सुना लेट जा रहा है तो भाई वो तो घर से आएगा, पता ना क्या हो जाए खेत पे। तो वहाँ से जब वो आ गए थे उसने कहा, गाली सुनी उन्होंने, जैसे उधर से सुन ली होंगी 1-2 किला से। अरे वन की इतनी तुम मतलब या भद्र भाषा में बात कर रहे हो, इससे तो तुम पत्थर के हो जाओ। अच्छा। उस लेडीज पे सुनने में जोर
फट गया। सुना नहीं गया हूँ। सुना नहीं गया यार, इतनी गलत हालांकि हमारे यहाँ ब्रज भाषा है, भगवान से भी यहाँ मतलब ये जो उसके ग्वाल सखा थे वो मतलब साला ससुरा ऐसे मतलब कोई हमारे यहाँ विशेष बड़ी बात नहीं है। बोलते रहते थे। आपकी तरफ ऐसे आए भाईचारे में बोल जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई बुराई नहीं मानता, तो ऐसे अपनी भाषा में उसने कह दिया क्रोध में, तो उस पर सुनी नहीं गई उसकी जो भांजे की माँ थी। उसने कहा पत्थर के हो जाओ आप, तो तब से ये पत्थर के हैं जी। हाँ इससे तो वो अच्छा, समय एक बात और भी है जी, आपसे जानना चाहें, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, दोनों पत्थर सेम जैसे ही लग रहे हैं, अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें अगर आप बताना चाहें कि भाई मामा कौन सा और भांजा कौन सा है? भी है इसमें, कलाकृति भी है इसमें। अच्छा। जब पहले हम बहुत बच्चे थे, अब हम भी आप देख रहे होंगे ये कलाकृति। हाँ ये है जी, डिजाइनिंग सी। हम 42 साल की उम्र के 43 में लग गए हैं, हमारे चाचा श्री हैं। अच्छा, आपसे बातचीत करें जी हम, जैसे इनमें से मामा कौन सा और भांजा कौन सा है? ये मामा है, ये भांजा है। ये मामा है। हाँ। तो इनकी पहचान कैसे है जी, जैसे कुछ बताना? इसमें अंतर ये जी, पहले हम बहुत छोटे थे तो हम भी यहाँ भैंस चराने आया करते थे। अच्छा। सरकारी स्कूल में पढ़े थे, फिर प्राइवेट में पढ़े, तो यहाँ बहुत पानी, अब तो ये आपकी कंप्यूटर पे दी है तकनीकी जो वैज्ञानिक हो गई है, इससे लेवलिंग हो गई है। नहीं यहाँ बहुत काफी गड्ढा था, बरसात का पानी एकत्रित हो जाता था। इन खेतों में हम भैंस चराने आते थे तो उसमें अपना पशु रहते थे, तो यहाँ हम इनको बजा के देखते थे, हमारे जैसे पूर्वज बताते। तो एक तो ऐसे बाजता आपकी जैसे आरतियों में नहीं घड़ा बिल बाजती। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक ठोस आवाज थी। अगर बजाना एक बार ट्राई अगर करना चाहें तो जी, अगर भाई साहब एक बार अगर आप ट्राई करके दिखाएं कैसे, क्या कुछ अगर कुछ पता चले तो। ट्राई करूं उससे ही कर, हल्की सी ले, कोई घनी तेज तो उसमें इधर से वो तो खंडित कर दिया। एक हरिजन भाई किसी के चक्कर में आ गया, किसी ने कहा भाई इनमें धन छुपा हुआ है। हाँ ना ना, यहाँ ला रहा इधर। एक बार इनसे आवाज की जो बात बताई, एक बार उनको भी ट्राई कहीं से भी बजा लो आप, उधर बीच से मत बजाना। अब तो ये मट्टी में कर दिए ना। अच्छा अच्छा। अब तो मट्टी में फाउंडेशन बना दिया है इसका, जैसे उस भाई ने। आवाज तो वैसे नॉर्मली है जी, जो पत्थर की आवाज होती है वही है। नहीं, अब जो है ना इसमें मट्टी लगी हुई है। अच्छा। जब ये खाली वैसे ही थे सिंपल। हाँ, हाँ, अलग। अब जब से उस हरिजन भाई ने तोड़ा है, हमारे हरिजनों में से है, चमारों में से, तो उसको किसी ने बहका दिया। जैसे अब कोई अलग अलग प्रकृति होती है हर जीव की, किसी ने कह दिया कि भाई इसमें तो धन छुपा हुआ है। अच्छा। अब समय दूसरा है, कल युग का है, अब तो धन चाहिए, नहीं बाप चाहिए किसी को, माँ चाहिए, नहीं भैया चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए सबको। अब तो पैसे के लालच में किसी इधर से मेरे भाई जो हमारे होते हैं मुसलमान, उसने बता दिया, रात में रात्रि में आकर के झट उन्होंने घन से हथौड़ा से इसको तोड़ दिया। अच्छा। अब इसका पता लगा, हमारे यहाँ ताऊ जी हैं, बिजली रहती है, तो उनको अंदाज लगा, तो उसने गांव में सूचित किया, फोन वोन, अब तो सब सुविधाएं हैं। तो पुलिस आई, काफ़ी इसमें झगड़ा हुआ, उसकी मार पिटाई भी हुई। तो फिर जब ये बनाया हुआ ये फाउंडेशन, पहले कुछ नहीं पहले नहीं था ये। पहले सिंपल थे और बड़ी अच्छी प्यारी आवाज आती थी इनकी, एक की अलग जैसे खंडित होने के कारण कुछ हाँ आवाज ये हाँ कुछ ये मट्टी में हुआ ना, किसी चीज को रोक दो आप, मान लो पीतल की घड़ाबिल को इस मिट्टी में गाड़ दो तो आवाज नहीं करेगी। आवाज नहीं करेगी। तो जब इसकी आवाज बहुत अलग टन टन सुनती थी, हमने खुद ने बजाई है। जी जी। अच्छा, आपसे बातचीत करें जी, कुछ ऐसी कोई घटना जो, क्योंकि आपकी उम्र भी ज़्यादा है, आपने तो इसके बारे में और भी कुछ बातें सुनी होंगी, कुछ अलग सी बात कोई इसके बारे में अगर आप बताना चाहो। जी हम तो वैसे उम्र मेरी 60 साल हो गई है जी। हम तो यही सुनते आ रहे हैं पहले से ही बड़े बूढ़े से कि हमारे यहाँ पशु कोई दूध नहीं देता तो यहाँ ले आओ, वो दूध देने लग जाता है। अच्छा जी। बिरादरी का किसी का भी ये सुना है मैंने। अच्छा, एक बार ये भी सुना है कि किसी ने इस पत्थर को उठा के अपने घर में चिनवा लिया था या बना हुआ, उसके बारे में लाने के लिए भी जिन लोगों के खेत में है ना ये, हाँ, वही उठा के ले गए थे। अच्छा, वही इसको उठा के ले गए थे घर में। अच्छा, वही ले गए थे और उन्होंने मकान में लगाने के लिए खम्मा इस्तेमाल करने के लिए, अच्छा, जिस खम्मा ने उतर रहे थे वो हाँ, तो खम्मा के बतौर लगाने के लिए इनको उठा के ले गए थे। फिर रात को सोपन दिया तो फिर सुबह यहीं डाल गए उनको। क्या सौपन दिया जी, जैसे कुछ बताना चाहिए। दिखाया नहीं, तुम्हारा नाश कर दूंगा मैं। अच्छा, यही बोला सबको वहीं छोड़ के आओ जहाँ से आप हमको लेके आए हो। अच्छा, ये बैलगाड़ी नहीं रहती बड़ी बड़ी, उसमें ले गए थे। अच्छा, हवेली बन रही थी वहाँ, तो इन्होंने बोल दिया स्वप्न में कि भाई हम यहाँ आपके यहाँ घर राजी नहीं है गाँव में, हम तो जहाँ जैसे तैसे हैं, हमको वहीं छोड़ के आओ, हम उसमें खुश हैं। तब गैल सुबह बहुत टाइम से ही उठ करके उनको यहीं छोड़ गए थे। जी 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 जी।
तो अच्छा, इस पे एक बात और भी सुनी है जी मैंने कि क्योंकि अच्छा इनकी जैसे अगर हम बात करें, ब्राह्मण ही थे जी ये? हाँ जी, ब्राह्मण बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह, सही थी। निसंदेह। अच्छा, एक बात और भी सुनी है भाई साहब यहाँ पे, जैसे बता रहे हैं कि भाई हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, हमारा गांव ये है खम्बी। अच्छा। इस गांव के पास में एक हमारे गांव में से भूपगढ़ गांव है, और ये साइड में है मुसलमानों का गांव है नखरोला, हमारा भाईचारा है। ठीक है। और आना जाना है रोज का। और एक घसेरा गांव है। हाँ। तो आसपास के जो 10-20 गांव यहाँ पे हैं, तो वो इनको मानते हैं। अगर किसी का पशु भैंस है, जैसे दूध नहीं देती है या अपने बछड़े को नहीं लगाती है, तो वो लोग यहाँ पे जैसे लेके आते हैं, तुरंत उनका पशु दूध देने लगता है। और यहाँ पे पहले गांव भी था, गुजर खेड़े के नाम से गांव था। गुजर रहते थे। अच्छा जी। और हमारा निकास तो पीछे से बडराव गांव से है। अच्छा। जो बाबा सिंगन बाबा थे वो बडराव गांव से पलवल के पास में है। तो वहाँ से नवाने आते थे यहाँ देवी मैया को। तो देवी मैया ने कहा कि आप इतने दूर से रोज आते हो, तो आप यहीं पे क्यों नहीं रहने लगते, यहीं झोपड़ी बना लो। तो हमारा जितना भी गाँव है, हम सब सिंगन बाबा की संतान हैं, उनके पोते ही हैं हम सभी। जी जी। अच्छा, तो इससे जो ईंट वगैरह है, इसके बारे में कुछ आप बता रहे हैं? ये जी, जब भी कोई खुदाई होती है, पहले गांव था यहाँ पे। अच्छा, ये पुराना जो कबाड़ है वो निकलता है। अच्छा। माट भी निकलते हैं, भरे हुए घड़े भी निकलते हैं, सारा कुछ निकलता है। अच्छा, अभी अगर जैसे कोई ट्रैक्टर वगैरह अगर आप इसमें हल से जोतते हो, तो अभी भी अवशेष? हाँ, अवशेष निकलते हैं। अगर मशीन के द्वारा खुदाई भी की जाए तो कुछ ना कुछ निकलेगा। माट निकलो, ईंट निकलो, बर्तन नुमा निकलते हैं, जैसे पुराना संग्रहालय होते थे पुरातत्व विभाग जैसे। तो काफ़ी चीज़ निकलती है यहाँ पे। मतलब कहने का ये है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है पंडितों का। और हमारे यहाँ पे जैसे आम भाषा में गाली दे जाते हैं, तो माँ की, बहन की या साला ससुरा कह जाते हैं। तो एक ब्रज भाव है, कोई बुरा नहीं मानता है यहाँ पे। हाँ, आपकी तरफ तो पल्ले हरियाणा की तरफ तो जलास नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासी लोग हैं और ब्रजधाम है। हम तो अपने आप को सभी इतना धन्य मांगते हैं कि हमें यहाँ पर जो जन्म मिला है ना ब्रजधाम में, हमारे लिए ये समझ लो हमने हजारों जन्म की तपस्या की है। अच्छा, कहीं ऐसा भी हुआ है जी, जैसे कोई कीमती वस्तु यहाँ पे कुछ किसी ने निकाली हो, कुछ किसी को मिली हो, कुछ ऐसा? नहीं जी, ऐसा तो हमने सुना नहीं है। ये जो हमारे गाँव के जितने भी बुजुर्ग हैं, जैसे उनसे हमने सुना है, हमारे पुराने बुजुर्ग हैं जो, जैसे उनसे सुना है ऐसा हम आपको बता रहे हैं। अब देखा तो हमने भी नहीं है जी सामने। ठीक बात है। अब भगवान कृष्ण जी वृंदावन में है, राधा रानी जी बरसाने में है, तो कोई करोड़ों में से लाखों में से कोई एक भगत होगा जिन्होंने साक्षात दर्शन किए होंगे। लेकिन आप और हम सारी दुनिया एक विश्वास पे तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण जी है, ठीक बात, भगवान है, विश्वास भी तो जा रहे हैं। अच्छा जी, एक बात आपसे जानना चाहिए, आपकी उम्र है काफ़ी, आपने अगर पहले बुजुर्गों से सुना हो, जो बताया जा रहा है कि ये मामा है और ये भांजा हैं, अगर इनके कोई नाम आपको अगर कुछ पता हो उस टाइम में के, तो आप शेयर कर सकते हैं? नाम की तो नहीं कह सकते। नाम नहीं पता नहीं, है? नाम नहीं कह सकते कुछ। और ये जो है कितने साल पहले की जैसे घटना होगी जी, जैसे मामा भांजे की? जो हमारे तो पहले से ही बुजुर्ग मानते आए इनको। मानते आए? हाँ। तो कोई स्पेशल दिन भी होता है, जैसे कोई मेला वगैरह लगता है या कुछ ऐसे पूजा अर्चना, कुछ स्पेशल डे? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारा पशु वगैरह दूध नहीं देता तो यहाँ लाते। मानते हो इस चीज़ को? मेला गांव में लगता हाँ, गांव में लगता है। अच्छा, गांव में लगता है। जैसे आपका अभी अधिक मास आ रहा है। हाँ हाँ, जैसे 12 महीने होते हैं। नहीं, इसके लिए पूछ रहे हैं जी, वो तो जैसे मामा भांजे की जो स्टोरी है, जो कहानी है। हाँ, कभी जैसे आपका कोई त्योहार है विशेष, तो श्रद्धा जिसकी है वो आता है। जिसकी श्रद्धा है वो आता है, नहा भी जाता है। प्रसाद जैसे हम लाए, अब ये गंगा जी का प्रसाद है। ठीक बात है। आपको भी दिया है, इनको भी दिया है। जी जी जी। तो जैसी जिसकी श्रद्धा है, नहीं मानता तो अपने बाप को नहीं मानता, अपनी माँ को नहीं मानता, माँ बाप को नहीं मानते, जो ना मानते। तो यहाँ तो ये तो भारतवर्ष है। ठीक बात है। इसमें तो हर कंकर शंकर है। जैसे आप चले जाओ नर्मदा जी, तो वहाँ स्वयं सिद्ध अगर आप सालिग्राम ले आए, जैसे ये सालिग्राम रखा है, तो इसे आप भाव से पूज रहे हो, तो इसमें ही सब कुछ है। इसमें सब कुछ है, और नहीं है तो उसमें भी नहीं है जो आपके। चलिए, फिलहाल जो है एक स्टोरी हमने दिखाई, हमें अभी पलवल में कोई रीबर्थ की स्टोरी कवर करने के लिए आए थे, लेकिन एक अलग से रोचक सी जानकारी लगी कि जो मामा भांजा की भाई अपनी बहस के चलते ये पत्थर के हो गए थे,
काफ़ी सुना था इस चीज़ के बारे में, काफ़ी फ़ोन कॉल भी आए थे पलवल साइड से कि आप अगर उस साइड जाओ तो ये स्टोरी ज़रूर कवर करके लेके आना। तो फिलहाल ये स्टोरी कवर हमने की मामा भांजे की, भाई आज भी पत्थर के हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और भी ऐसी ऐसी जो वीडियो है, जो अद्भुत अद्भुत रोचक जो जानकारी हैं जिस पे लोग जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते, जैसे अविश्वसनीय जो कहानियाँ होती हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बोल राधा रानी की जय, बोल ब्रजमंडल ब्रजधाम की जय।